अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल टाउन फेज 1 B1 ब्लॉक के अंदर और आज आपके लिए जो प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है ना, ये मैं आपको अभी से बताता जाऊं कि इसके बाद ये जो चंद यूनिट हैं इनके बिकने के बाद फैसल टाउन फेज 1 में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ आपके 5 मरला के प्लॉट की। जनाब B1 बड़ा एक छोटा सा ब्लॉक था, एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड था बी के बिल्कुल साथ, जो कि एक्वायर किया गया। उसके बाद इसका NOC अप्रूव हुआ और आपको पता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज 1 में 1 इंच भी ऐसा किसी को नहीं बेचा जिसका NOC अप्रूव ना हो, बल्कि NOC तो बड़ी इधर की बात है, इससे आगे जहतें होती हैं जब आपका फाइनल सैंक्शन अप्रूव होता है। अगर बात चल पड़ी तो आज आपको फाइनल सैंक्शन के हवाले से बताते जाएं कि जब आप NOC लेते हैं तो आप अपनी लैंड का 20% गवर्नमेंट को प्लेज करते हैं ज़मीन, 20%, जिसका मतलब ये होता है कि हर 5वां प्लॉट जो है वो आपका सोसाइटी का नहीं होता बल्कि वो गवर्नमेंट का होता है। अब वो अगर रेजिडेंशियल प्लॉट भी है, 4 घर बने हुए, तो उसमें से 5वां घर जो है वो ऑफ कोर्स हुकूमत का होगा। ये मैं NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर 5 कमर्शियल प्लॉट हैं तो उनमें से 1 कमर्शियल प्लॉट, हर 5वां कमर्शियल प्लॉट जो है जिसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग बना के आपको बेचती हुई, आपने उसमें फ्लैट ख़रीद लिया है, आपने उसमें अपनी दुकान ख़रीद ली है, वो 5वां प्लॉट सरकार का होता है। ये ज़मीन प्लेज की जाती है, फिर ये प्लेज छुड़वाया जाता है, उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। जब आप ये प्लेज छुड़वा लेते हैं तो फिर आपको मिलता है फाइनल सैंक्शन। ये फाइनल सैंक्शन की स्टोरी है। तो जनाब फैसल टाउन फेज 1 फाइनल सैंक्शन अप्रूव्ड, फैसल मार्गला सिटी फाइनल सैंक्शन अप्रूव्ड, फैसल हिल्स फाइनल सैंक्शन अप्रूव्ड। एक भी प्लॉट ऐसा नहीं है फैसल टाउन के ब्रांड का जो कि गवर्नमेंट को प्लेज किया गया हो। ये सारे प्लेज पैसे दे के छुड़वाए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना, इनको आबाद करना यार उनका काम है जो 35 साल से ये काम कर रहे हैं, जिनका काम ही यही है। ये बड़ी डिटेल है और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में ये कुरलाटें पड़ेंगी जब NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर सरकार आएगी और कहेगी तुसी कितने घर बनाया, साड़ी ज़मीन है, तुसी कितने कमर्शियल यूनिट बनाया, साड़ी ज़मीन है। तो ये बड़ी डिटेल की बात है। रियल एस्टेट जो है ना, इट्स अ साइंस एंड आर्ट। ये साइंस और आर्ट का फ्यूजन है। ये बड़ा मुश्किल काम है और हर कोई ये नहीं कर सकता। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो बस सवेरे सवेरे शौक आया कि ऐसी भी सोसाइटियाँ बना के बेचेंगे, तो मैं इसके बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि नानी का ट्रैक्टर बेच के तो पुलिस भर्ती हो गए, ये दसने वास्ते कि साडा मुंडा थानेदार लगा है। जनाब ये सीरियस काम है और सिर्फ उन्हीं का काम है जो ये काम 35 साल से कर रहे हैं। B1 ब्लॉक के बाद अब 5 मरला नहीं आएगा और आप मेरे पीछे घरों को देख सकते हैं। सेक्टर B जो है या B ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आबाद ब्लॉक है और उसके बिल्कुल साथ ये एक छोटी सी एक्सटेंशन है जिसे हम B1 कहते हैं, जिसके प्लॉट ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, प्लॉट कट चुके हैं और अब ये आपको मिल रहे हैं 2.5 साल की आसान इकसात पर। 5 मरला का जो रेट निकाला गया है बड़ा मुनासिब है। सिर्फ 80 लाख रुपए में आपको 5 मरला मिल रहा है यहाँ पर फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर, जबकि हम सब जानते हैं कि C ब्लॉक के अंदर 1 करोड़ रुपए में भी 5 मरला कैश के ऊपर ट्रेड होता है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस तरह काम करना, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब कुछ शामिल करके एक ही दफ़ा अच्छी प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करना और फिर उसको आबाद भी करना, ये सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का काम है। तो इस वक्त बड़े अच्छे रेट के ऊपर आपको मिल रही है। हमें पता है कि इसके बाद जो कश्मीर हाईवे के बिल्कुल साथ वाली जो लैंड है उस पर जो चीज़ें प्लान की जा रही हैं उसमें भी 5 मरला शामिल नहीं है। इसके अलावा मज़ीद कुछ एक्विजिशंस हैं उनमें 5 मरला बिल्कुल शामिल नहीं है। और ये B1 ब्लॉक जो है, इसको मैं अगर सामने देखूँ तो मुझे जो 18 की बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब बड़ा सादा है कि जो इंटरचेंज बनना है कश्मीर हाईवे का वो इस एरिया में आपको पता है कहाँ बनना है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो प्राइसेस के ऊपर आना है वो किन को आना है और उस पर ऑफ कोर्स पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होगा, लेकिन प्रॉक्सिमिटी का जो लॉ है वो होल्ड करेगा वंस अगेन। अगरचे कि इससे उतना ही फ़ायदा A ब्लॉक को भी होगा, C को भी होगा, B को भी होगा, लेकिन प्रॉक्सिमिटी जो है दैट रूल्स। प्रॉक्सिमिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ऑफ कोर्स वो B1 को होने जा रहा है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जिस दिन इंशाल्लाह कश्मीर हाईवे का रास्ता खुल गया, G13 के
प्राइसेस को आपका फैसल टाउन इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। अगर आप आज के दिन में ही देखें तो 1,40,40,00,000 रुपए में 8 मरला का प्लॉट जो है वो ट्रेड हो रहा है ए ब्लॉक के अंदर, और करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है 5 मरला सी ब्लॉक के अंदर। और अभी कश्मीर हाईवे का एक्सेस हमारा शुरू नहीं हुआ, और जिस दिन फैसल टाउन फेज़ 1 का कश्मीर हाईवे का एक्सेस ऑपरेशनल हो गया, इंशाल्लाह हम सब लोग देखेंगे कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए यूं रेट जाएगा 5 मरला का, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है, इसकी डेवलपमेंट इतनी शानदार है, इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़बरदस्त है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, एक शिफ्ट जो है वो पिछले कुछ अरसा के अंदर जो हमने मार्केट के अंदर देखा है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिस पे सीडीए के बाद लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। और अब आपने पिछले 4-1 साल के अंदर देखा है कि वहाँ से लोगों ने शिफ्ट कर लिया है अपने माइंडसेट को, और लोग अब फैसल टाउन ब्रांड को बड़ा प्रेफर कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, जो ग्रोथ लोगों के लिए फैसल टाउन ने पिछले 4 से 5 साल के अंदर दी है, वो ग्रोथ कहीं और दिखाई नहीं दी। जो लाइफस्टाइल लोगों को फैसल टाउन ने दिया है वो कहीं और लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। जिस तरह की लोकेशंस के ऊपर फैसल टाउन बैठा है, उस तरह की लोकेशंस के ऊपर और कोई नहीं है। और जिस तरह की प्रॉफिट लोगों को यहाँ पर हुई है फैसल टाउन में, वो कहीं और नहीं हुआ। फैसल टाउन फेज़ 1 के हवाले से मैं ख़ास तौर पे कहूँ कि ये ऐसा शाहकार प्रोजेक्ट है कि जब पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट डाउन टर्न के ऊपर थी, हर तरफ करेक्शन हुई थी, हर तरफ लोगों को खसारा था, उस 2 साल के अंदर भी फैसल टाउन फेज़ 1 में रेट्स बढ़े हैं, और इतने ज़बरदस्त अंदाज के साथ बढ़े हैं कि 1 रुपए का भी रिवर्स नहीं लगा फैसल टाउन में। बहुत से लोगों को इसका अंदाज़ा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग देखते हैं कि यार जंप किधर हुआ है, 10 लाख का जंप लगे तब कान पे जूं रेंगती है। हालांकि यहाँ पर 2 साल के अंदर रेट जो है वो 30 से 40 लाख रुपए छोटे प्लॉट का ऊपर गया है। छोटे प्लॉट की बात कर रहा हूँ, कनाल की और बड़े प्लॉटों की बात नहीं कर रहा मैं। 8 मरला, चूँकि ए ब्लॉक में सबसे छोटा साइज़ 8 मरला था, तो वो 30 से 40 लाख रुपए का उसने इन 2 सालों में, जब तबाही थी हर तरफ, उसने देखा है। तो बड़ी ही लॉजिकल सेंस बनती है B1 के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करना चाहें। एक आबाद सेक्टर है, एक आबाद प्रोजेक्ट है, जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, घर बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, लोग यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद से बहुत प्रॉक्सिमिटी है। उसके बाद जब भी इंशाल्लाह कश्मीर हाईवे की हमारी एक्सेस जो है वो खुलेगी, और आप मेरे इशारे से समझ रहे होंगे किधर मेरा इशारा हो जाता है, तो चूँकि मैं मौके पर खड़ा हूँ तो फिर उस तरफ इशारा निकल जाता है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिवी टू सम इन्फॉर्मेशन, उसकी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो 5 मरला भी अवेलेबल है इस वक्त सिर्फ 80 लाख रुपए में, डाउन पेमेंट 24 लाख रुपए है। अगर आप 8 मरला की तरफ जाना चाहते हैं तो 1,10,00,000 रुपए में वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 32 लाख रुपए आपने उसकी डाउन पेमेंट करनी है और अपने लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। इंशाल्लाह आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप रिहाइश करना चाहें तो फैसल टाउन ब्रांड के प्रोजेक्ट से बेहतर रिहाइश और फैसिलिटीज़ आपको कहीं और नहीं मिलती हैं। लोग कोऑपरेटिव सोसाइटियों से दूर क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज वो मॉडल अब मज़ीद सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारी और ख़बरें हैं फैसल टाउन के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी 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 खुशखबरियाँ जो हैं वो फैसल टाउन ब्रांड के हवाले से, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से, मज़ीद फैसल टाउन फेज़ 1 के हवाले से अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताते जाएंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम फैसल टाउन, फैसल हिल्स में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप अपना घर भी बनवाना चाहें तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें, और हम आपको फैसल हिल्स में इंस्टॉलमेंट्स पर भी घर दे रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।